तो आप क्वेश्चन लिखिएगा, ऑन अ सीसॉ, ऑन अ सीसॉ two children of masses 30 किलोग्राम, two children, एक मिनट दीजिए, two children of masses 30 kilogram and 50 kilogram are sitting on one side of it at a distance of it at a distance. अस्सलाम वालेकुम। को नींद आ रहा है जल्दी करो। At a distance of 2 meter and 2.5 meter respectively from its middle. Where should a man of 74 kg Where should a man of 74 kg a man of 74 kg Where should a man of 74 kg sit to balance it? तो आपको याद एक बात बताए थे कि या तो मतलब क्या बैलेंस किया हुआ होगा या फिर मतलब कब बोलेगा कि करने के बाद मतलब क्या बैलेंस हो जाएगा। और तो यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा एप्लीकेबल होगा? वेट वन, हाँ, वेट सब वन इंटू मतलब क्या सर आपका एल सब वन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका वेट सब टू इंटू मतलब क्या सर आपका लेंथ सब टू। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा सर आपका डायग्राम सही से मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका बनाना पड़ेगा। डायग्राम सही से बनाएंगे तो ही काम हो पाएगा, डायग्राम सही से नहीं बनाएंगे तो काम मतलब क्या सर आपका नहीं हो पाएगा। और डायग्राम के हिसाब से बोला क्या है वो मतलब आप समझ लीजिए, ठीक है। वाइट से कीजिएगा आंसर, पहले तो गिवन लिख लीजिए, गिवन है क्या। गिवन लिखने से पहले डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम से ही गिवन समझ में आएगा। सीसॉ तो है और अनलेस मेंशन अदरवाइज सीसॉ का मतलब पाइवट कहाँ होता है? सेंटर पे ही होता है ना। तो सीसॉ का पाइवट ऑफ क्या किया सर आपका सेंटर पे बना दीजिए, है ना। सीसॉ का पाइवट ऑफ सेंटर पे अगर बना दिए तो यहाँ पे पोल क्या आ रहा है, पढ़िए तो शुरू से फिर से। एक 30 kg होगा, एक 50 kg होगा। पूरा पढ़िए। ऑन अ सीसॉ टू चिल्ड्रन ऑफ मासेस 30 किलोग्राम एंड 50 किलोग्राम आर सिटिंग ऑन वन साइड ऑफ इट। एक तरफ में मतलब क्या सर आपका बैठ गया। अब बैठा है तो कहाँ बैठा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉर्मूला तो मतलब क्या है सर आपका डब्ल्यू सब वन इंटू मतलब क्या सर आपका एल सब वन, है ना। लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू सब वन इंटू एल सब वन कैसे एप्लीकेबल होगा? यहाँ तो 3 आदमी आ गया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो एक बैठा तो प्लस हो जाएगा। बात यहाँ पे आप समझिए मेरा, अगर देखिए यहाँ पे अपवर्ड है और यहाँ पे अपवर्ड है, अगर ऐसा होता तो ये अपवर्ड होने से मतलब क्या है सर आपका एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पे अपवर्ड का मतलब क्या है सर क्लॉकवाइज है। समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ, यहाँ अपवर्ड और वहाँ डाउनवर्ड अगर है तो मतलब क्या है सर आपका दोनों मिलकर मतलब क्या एंटी क्लॉकवाइज मोड क्रिएट कर रहा है। तो आप ये समझिए यहाँ पे फ़र्क इतना है ना कि बच्चा 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए दोनों बच्चों को बैठा दो, दोनों बच्चा क्या क्रिएट कर रहा है? क्लॉकवाइज। दोनों बच्चा क्लॉक मोड क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे आदमी को अगर बैठा दें तो यहाँ पे आदमी का एफोर्ट पे डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन वो क्या क्रिएट कर रहा है सर आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो दोनों एक दूसरे तभी बैलेंस कर पाएगा जब दोनों मतलब क्या सर आपका इक्वल मतलब क्या सर आपका होगा। तो बच्चा को यहाँ ही बैठा सकते हैं तो कोई फ़र्क मतलब क्या पड़ता आपका नहीं पड़ता। लेकिन इसके हिसाब से मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को मिलके एक क्लॉकवाइज मूवमेंट को मतलब क्या कर रहा है सर आपका बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पे वो फॉर्मूला एप्लीकेबल मतलब क्या सर आपका नहीं होगा, लेकिन जब दोनों कंबाइन कर देंगे तब एप्लीकेबल होगा। कंबाइन नहीं करेंगे तो मतलब क्या सर आपका एप्लीकेबल मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। तो आपको क्या मेयर करना पड़ेगा? अगर दोनों बच्चा को यहाँ बैठा रहे हैं तो आपको मेयर करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट का सम और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। और क्योंकि बोला है कि बैलेंस हो चुका है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। समझ में आया बात क्या लेना। तो 2 बच्चा कितना दूरी पे बैठा है वो तो लिखा हुआ है, लेकिन मतलब क्या सर आपका 2 बच्चा कितने दूरी पे बैठा वो तो मतलब क्या सर आपका लिखा वो नहीं लिखा हुआ। ऐसा तो मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्या नहीं लिखा हुआ कि मतलब वो आदमी को कितना दूरी मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका बैठाना पड़ेगा।
आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो क्या देखिए, आप साइंस में ये भी है ना सर आपका, फिजिक्स में भी, कि जो पहले लिखा हुआ मतलब क्या है पहले है, जो बाद में लिखा हुआ मतलब क्या है आपका बाद में है। तो पहला बच्चा का मतलब क्या है सर आपका वेट कितना है, 30 किलोग्राम। वेट है 30 किलोग्राम फोर्स, मास मतलब क्या था आपका 30 किलोग्राम है, तो वेट मतलब कितना 30 किलोग्राम फोर्स हो जाएगा। दूसरा बच्चा का वेट मतलब कितना हो जाएगा सर आपको 50 किलोग्राम फोर्स हो जाएगा। तो पहले वाला पहला और बाद वाला मतलब क्या है सर आपको बाद में। एक मतलब क्या है पाइवट से 2 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है, और एक मतलब क्या है सर आपको पाइवट से मतलब क्या है सर आपको 2.5 मीटर की दूरी पे मतलब क्या है सर आपको बैठा हुआ है। तो आप यहाँ पे मार्क कर दीजिए मतलब क्या है सर आपको बताइए 2 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे आप मार्क कर दीजिए मतलब क्या है सर आपका 2 पॉइंट मतलब क्या है सर आपका 5 मीटर। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है, ठीक है। सॉरी, मतलब यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ जो बच्चा बैठा है पहला बच्चा का पहला क्या 30 किलोग्राम फोर्स लिख दीजिए, और वहाँ पे क्या लिख दीजिए सर आप 50 किलोग्राम फोर्स लिख दीजिए, kgf लिख दीजिए, है ना। ऊपर में लिख दीजिए, नहीं तो हाँ वहाँ पॉइंट तो देना ज़रूरी था, वेरी गुड। यहाँ पर भी पॉइंट मतलब वहाँ पे अटैच दे दीजिए, ज़रूरी है। हाँ डाउनलोड भी करके लिख सकते हैं 30 किलोग्राम फोर्स। सर ये फॉर्मूला क्योंकि मतलब क्या फोर्स के लिए एप्लीकेबल है, तो फिर किलोग्राम फोर्स लिखना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। अगर आप 30 किलोग्राम लिख के छोड़ देंगे तो वो क्या होगा सर आपका फोर्स नहीं होगा, वो मतलब क्या होगा सर आपका मास हो जाएगा। अच्छा, वो डायग्राम के हिसाब से कहीं भी आप मतलब क्या है उसको बैठा दिया, ठीक है, बैठा दिया, उसका वेट मतलब पता है, वेट कितना है उसका 79 लिखें क्या 74 kg है ना। 74 kg आप किलोग्राम फोर्स आप लिख दिए। डिस्टेंस नहीं पता है ना, तो ये डिस्टेंस को मतलब क्या माना सर आपका एक्स भी मान सकते हैं, और मतलब क्या मान सकते हैं डी मान सकते हैं। तो आप बोला एक्स था मतलब क्या था आपका एक्स मतलब क्या मान लिया। हाँ लेकिन ये मतलब क्या था, ऐसा यूनिट में था मीटर, तो यहाँ पे मीटर लिख दीजिए, और ये भी ऐसा यूनिट था मीटर, तो यहाँ पे मीटर मतलब क्या सर आपका लिख दीजिए। अब देखिए W/1 × L/1 फॉर्मूला यहाँ पे तो मतलब क्या सर आपका नहीं चल रहा है, मतलब ये करेंगे तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 मतलब आ गया। आप समझ रहे हैं क्या कर देंगे वेट दोनों वेट ऐड भी करेंगे तो दोनों तो अलग अलग पोजीशन में बैठा हुआ है ना। एक साथ बैठा होता तो फिर वो काम मतलब क्या होता आपका चल जाता। तो यही सब सर्टिलिटी को मतलब क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो आपको कैसे फिर मेयर करना पड़ेगा, ये कौन सा मोमेंट में जा रहा है, अगर अकेले छोड़ दे तो एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन सा मोमेंट जा रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट जा रहा है, ये भी डाउनवर्ड जा रहा है। डाउनवर्ड दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। और ये भी मतलब क्या सर आपका डाउनवर्ड जा रहा है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड जाने का मतलब क्या है सर आपका एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे डाउनवर्ड जाने का मतलब क्या है सर आपका क्लॉकवाइज। तो आप मेयर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। आप ये लिखिएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये कौन सा मोमेंट है क्लॉकवाइज मोमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आर इक्वल, ये लिखिएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज जो भी है, लेकिन आपको इक्वल तो दोनों है ना, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट एंड क्लॉकवाइज मोमेंट आर इक्वल। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आप नीचे लिखिएगा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट अकॉर्डिंग टू पूरा लिखना पड़ता है। हाँ वो ATP लिखे, चलिए ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज के नीचे एंटी क्लॉकवाइज का काम करेंगे, और क्योंकि क्लॉकवाइज के नीचे क्लॉकवाइज का काम करेंगे, तो मतलब क्या सर मिडिल में लिखिए ताकि आप काम कर पाएँ। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, हाँ पीछे करना ही पड़ेगा, हम गलती कर दी, लेकिन आप लिख लीजिए मोमेंट इक्वल्स टू मतलब क्या था क्लॉकवाइज मोमेंट, इक्वल्स टू मतलब क्या था क्लॉकवाइज मोमेंट। तब थोड़ा सा उसको नीचे कर लीजिए। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ये क्लियर है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स मतलब क्या क्लॉकवाइज मोमेंट। अब आती है आगे, प्रेस कीजिए। सॉरी थोड़ा सा आपको नींद आ रहा है, लेकिन चाय पी लीजिए। नहीं आ रहा है, चाय नहीं पीते हैं आप? नहीं पिएंगे, नहीं पीजिएगा। अपसेट हो गया क्या? नहीं, सो के उठ के फिर चाय नहीं पीते हैं, तब ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स क्लॉकवाइज मोमेंट है ना, तो कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालना है। क्लॉकवाइज मोमेंट निकालना है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या इसके बराबर होगा, देयरफॉर लिख के करिए। एंटी क्लॉकवाइज कौन सा जा रहा है इधर बताइए हमको आप। ये नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये जा रहा है। हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो आप लिखेंगे 34 × x, 34 नहीं हम रॉन्ग बोले, 74 × x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिखिएगा
30 इंटू 2, ये 20 तो नहीं लिखा हुआ ना, नहीं 2 लिखा हुआ ना, 30 इंटू मतलब क्या है सर आपका 2 प्लस क्या हो जाएगा सर आपका 50 इंटू 2.5, 2.5 को 2.5 पहले लिखिए, ठीक है। अब बस अलजेब्रा करना है, सिंपली करिए अलजेब्रा। जो ये मार्क है, मार्क तो ठीक ही किया है। कौन मार्क किया सर? सर एक और अच्छा, कितना लगा मार्क करने में? 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट 5-10 लगा, मिनट। हाँ। अच्छा, वो पहले से मतलब उनका दिमाग मार्किंग हो गई इसलिए हाँ था क्या? हाँ वही सर, हमको लगा कि ये बुक उनको मतलब मालूम है पहले मार्किंग। अच्छा, इसलिए मार्क सेट से करती हैं, हाँ ना। आइए 10 मिनट पूरे बुक का मार्क कर दिया क्या? हाँ सर। ओके, पूरा बुक तो हमने देख लिया, पहले चैप्टर से ही मार्क किया होगा। यही तो गलती कर दिया आप, अलजेब्रा में गलती मैंने कर दिया। जब तक सामने गिरा तो काट नहीं सकते हैं ना, काटा कुटी तभी हो सकता है जब तक कि मतलब क्या सर आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, और किसी में काटा कुटी नहीं हो सकता है। काटा कुटी करना है तो फैक्टराइज करना पड़ेगा फिर। तो अलजेब्रा मिस्टेक मत कीजिए सर, नहीं तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। क्या 5 इंटू 25 है क्या? हाँ तो 125 हो जाएगा। x इक्वल्स टू, है ना, वन 185 प्लस अपॉन मतलब क्या सर आपका 74 है। तो 7 + 4 मतलब क्या होता है सर आपका 11। कैसे आप पता करिएगा बताइए हमको आप? जो काम आपको करना है वो काम तो करना ही है ना, तो फिर आप मतलब क्या यहाँ पे डिवाइडर लिखे 74 और डिविडेंड लिखिए मतलब क्या है 185। तो आप क्या मान के चलेंगे कि मतलब 185 के पास 5 नहीं है और 74 के पास मतलब क्या सर आपका 7 नहीं, तो फिर आप क्या करते हैं, तो फिर आप 7 2 करते 14 नहीं हो पाता और कुछ तो नहीं हो पाता ना, तो 74 2 करके ट्राई करेंगे तो यहाँ पे काम हो जाएगा, लेकिन पहले ट्राई करना पड़ता है। 74 2 तो क्या हो जाएगा 74 2 70 70 140 4 4 मतलब क्या सर आपका 8, तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 148 लिखिए। ओके, हो गया। तो 15 - 8 क्या हो जाएगा सर आपका 15 9 10 7 लिखिए। तो 7 हो चुका, उसके बाद फिर क्या, तो 7 बन चुका, 7 - 4 मतलब क्या 3 हो चुका, 37 है ना, 37 है ना, तो पॉइंट देना पड़ेगा वहाँ पे, 0 देना पड़ेगा। अब आप ये देखिए कि 74, आप ये सोचिए इसके पास मतलब क्या सर आपका 0 नहीं है और इसके पास मतलब क्या सर आपका 4 नहीं है, तो क्या होता है सर आपका 7 5 35 होता है ना, तो हमको 74 5 से करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 74 5 से रफ वर्क में करके देख लीजिए, 74 × 5 370 है ना, तो फिर वहाँ पे 5 आप डाल दीजिए, है ना। ये करने में थोड़ा सा स्पीड भी लाना पड़ेगा, लेकिन स्पीड के चक्कर में गलती मत कीजिएगा अभी, ठीक है ना। दोबारा प्रैक्टिस कीजिएगा, स्पीड मतलब क्या असर आपका आ जाएगा, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो फिर आंसर क्या निकला, पूछा क्या था, सवाल पढ़िए फिर से कि वेयर शुड ही सिट, तो हो जाएगा 2.5 मीटर। पूरा आंसर का पूरा क्वेश्चन आंसर देना पड़ेगा। अच्छा, वेयर शुड आंसर, ठीक है, तो बैलेंस इट, तो आपको लिखना पड़ेगा मतलब क्या आंसर आपका, he should sit at a distance of 2.5 meter from the pivot to balance it। समझे बात क्या आप लेना। अब उसके बाद आगे आते हैं, देखते हैं क्या लिखा है, ठीक है। यहाँ जो है वो देखिएगा मत, ठीक है। अच्छा, बिलो में डायग्राम तो आपको ये करना पड़ेगा, तो डायग्राम आप बनाइए देख करके, ठीक है। 11 का हाँ, ये रेक्टेंगल छोटा सा बना दीजिए। अच्छा, पाइवट कहाँ पे लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि डिस्टेंस हम लोग क्या करते हैं पाइवट से ही लेते हैं। गेट जब हम लोग जो मतलब ऑप्शन दरवाज़ा जो होता है एक पल्ला वाला, उसका पाइवट मतलब क्या होता है आपका सेंटर पे नहीं होता, उसका पाइवट मतलब क्या होता है किनारे पे ही होता है, और किनारे से ही मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका सब कुछ लेना पड़ता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो इसका पाइवट कहाँ बना हुआ है 40 kg
ध्यान से देखिए पाइवट कहाँ बना हुआ है, अच्छा पाइवट बना 0 में से। 0 में बना हुआ है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पाइवट 0 में, तो अच्छा से फिर मिटा के अच्छा से बना दीजिए। 40 में मतलब क्या सर आपका एक वेट लटका हुआ है, लेकिन पाइवट बना हुआ मतलब क्या सर आपका 0 डिग्री पे है ना। पाइवट के लिए एक होल बना दीजिए उधर पे, क्या सर? पाइवट के लिए एक होल बना दीजिए यहाँ पे, जहाँ पे बना हुआ था यहाँ पे। ये होल मतलब क्या है पाइवट के लिए, अच्छा और ये वाला होल मतलब क्या है सर आपका स्प्रिंग बैलेंस के लिए। तो यहाँ से ऐसा करके मतलब क्या है सर आपको समझिए स्प्रिंग बैलेंस आप मतलब क्या है जैसा तैसा मतलब क्या है सर आपको बना दिए, ठीक है ना। तो स्प्रिंग बैलेंस भी लिख दीजिए उधर पे, स्प्रिंग बैलेंस। जहाँ पे वेट लटका हो तो वहाँ पे वेट को आप लटका दीजिए। वेट मतलब क्या सर आपको 40 सेंटीमीटर में मतलब क्या सर आपका लटका हुआ है। तो ये प्रॉब्लम है, बाकी प्रॉब्लम में फ़र्क क्या है सर आपका, नॉर्मली मतलब क्या होता है सर आपका मीटर स्केल का पाइवट जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका सेंटर पे होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या सर आपका मीटर स्केल का पाइवट मतलब क्या सर आपका सेंटर पे मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो आप सवाल लिखिए, इन द फिगर शोन, लिखिए इन द फिगर शोन, इन द फिगर शोन वो पूरा लिखना जरूर नहीं, आप तो जो लिखना था वो मतलब क्या सर आपको लिख ही दिए। तो यहाँ पूछा क्या है सर आपका, इन द फिगर शोन ए वी pivoted at its end A at 0 mark and supported at the other end by a spring balance when a weight of 40 kg is suspended at its 40 centimeter mark। पूछा क्या है, this rule stay horizontal, यानी ये बैलेंस मतलब क्या सर आपका है, ये हॉरिजॉन्टल मतलब क्या सर आपका है, ठीक है। तो फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है पता है आपको, स्प्रिंग बैलेंस मेयर करता है मतलब क्या चीज़ को सर आपका वेट को, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो फाइंड मतलब क्या सर आपका रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस में क्या क्या रीडिंग आएगा, जितना वेट को मतलब क्या कर रहा है सर आपका स्प्रिंग बैलेंस खेल रहा है उतना ही मतलब क्या सर आपका स्प्रिंग बैलेंस का मतलब क्या रीडिंग आएगा 40 kg। और यहाँ पे दूसरा बात क्या, when the rule is of negligible mass, मतलब इसका mass मतलब पता है क्या है कि रूलर का मास को मतलब क्या है सर ही आपका नहीं। लेना ही नहीं पड़ेगा, हाँ सर। ठीक है ना। और दूसरा कंडीशन ये दिया है कि रूलर का मास अगर क्या 20 किलोग्राम हो जाए तो क्या होगा, समझ रहे बात क्या आप लेना। तो थोड़ा देर रोक के आप सोचिए, आप ये सोचिए कि ये रूलर गिरेगा कहाँ पे अगर छोड़ दिया जाए स्प्रिंग बैलेंस को। तो अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ भाई मैं इस पर बस काशी भाई का पूछने के लिए किया था, उनसे बात तो हो गया मेरा। नहीं है काम वो तो हमको भी नहीं बताया, बस हम बात हुआ और फिर बोले कि चाबी आपके पास है ना, तो वही हम बोले चाबी तो मेरे पास है, एक बार कॉल कर लीजिए। अच्छा फिर कॉल करके एक बार देखिए आप अभी। अस्सलाम वालेकुम। तो आपको हम ये बता रहे हैं पाइवट जब यहाँ पे किया हुआ है तो अगर स्प्रिंग बैलेंस उसको बैलेंस नहीं करता ना तो वो नीचे इस तरफ गिर जाता, हाँ सर। और नीचे अगर इस तरफ गिर जाता तो क्या गिरता, एंटी क्लॉकवाइज गिरता या क्लॉकवाइज गिरता, क्लॉकवाइज। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अच्छा पाइवट अगर इस तरफ है तो जब मीटर स्केल का हमको वेट नहीं लेने बोलेगा तब तो हम मीटर स्केल का मतलब क्या सर आपका वेट मतलब क्या अगर सर आपका नहीं ले रहे हैं, लेकिन जब हमको मीटर स्केल का वेट लेने बोलेगा तो मीटर स्केल भी इसी तरफ गिरा रहा है और वेट से क्या है सर आपको इसी तरफ गिरा रहा है। बस एक चीज़ है जो उसको मतलब क्या कर सर आपको ऊपर की तरफ खींच रहा है, जो कि मतलब क्या स्प्रिंग बैलेंस है। ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो क्या क्या है उतना कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं जाने का, आपको ये लेकिन ये बात समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या सर आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है और क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब क्या कितना है, बस डिस्टेंस लेना पड़ेगा मतलब क्या पाइवट से। तो अभी स्केल का वेट को बोला नेग्लिजिबल लेने पहला केस में, तो चलिए पहला केस में स्केल का वेट को नेग्लिजिबल लेते हैं। तो ये पाइवट से कितना दूरी पे है, ये पाइवट से सर 40 मतलब 40 सेंटीमीटर दूरी पे है, तो उसको तो आपको SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा सर आपका 0.4 मीटर हो जाएगा। तो मतलब क्या सर आपका 0.4 इंटू मतलब क्या सर आपका 40, तो 0.4 इंटू 40 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 4 न्यूटन मीटर मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो अगर स्प्रिंग बैलेंस उसको बैलेंस कर पा रहा है 4 हो जाएगा सर। हाँ मतलब 4 हो जाएगा। या 40 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर देखिए,
40 को 0.4 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 0.4, हाँ 16, 16। ठीक है। तो 16 मतलब क्या सर आपका न्यूटन मीटर हो जाएगा। हम्म, अच्छा 10, ठीक है हम रॉन्ग लेते हैं। 16 क्या हुआ, न्यूटन मीटर हुआ। ये कौन सा मोमेंट था, ये नीचे की तरफ जा रहा है, इधर से देखिए हाँ हाँ, क्लॉकवाइज मोमेंट है। क्लॉकवाइज मोमेंट है। अगर नहीं गिर रहा है तो उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट उसको बैलेंस कर रहा है। अगर नहीं गिर रहा है तो मतलब क्या है सर आपको उतना ही एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बैलेंस कर रहा है। उतना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कहाँ सर, स्प्रिंग बैलेंस में आ रहा है। तो पहला केस में क्या है सर आपका, स्प्रिंग बैलेंस में क्या दिखाएगा सर आपका, 16 न्यूटन मीटर है यहाँ पे। कहाँ पे है, कोথায় আছে, नेग्लिजिबल माना क्या है, आया ना। अच्छा फोर्स पूछा था, तो फोर्स मतलब कितना है सर आपका, 16 kgf। किलोग्राम फोर्स। क्यों 16 किलोग्राम फोर्स, देखिए आपको फिर वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, मतलब ये नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट लाना ही पड़ेगा। यहाँ पे दोनों एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब क्या सर आपका है। हाँ सर। तो ये ऊपर जो खींच रहे हैं डिस्टेंस तो पाइवट से मतलब क्या सर आपको लेना पड़ेगा ना। आप समझ रहे बात क्या लेना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया बताइए, 1 मीटर। 1 मीटर। तो ये वेट किस तरफ खींच रहा है, अगर आप स्केल का वेट को नेगेटिव मानेंगे तो नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पे क्या हुआ, क्लॉकवाइज। तो आप लिखिए यहाँ पे क्लॉक अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, लिख दीजिए। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मतलब क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो स्केल को नेगेटिव लेने बोला है ना, तो स्केल को नेगेटिवली मतलब क्या करने से आप कर लेंगे। तो फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या आ रहा है, आप लिखिए 40 किलोग्राम फोर्स, सॉरी क्लॉकवाइज मूवमेंट में क्या आ रहा है, 40 किलोग्राम फोर्स। 40 किलोग्राम फोर्स इंटू मतलब कितना हो जाएगा सर आपका, इंटू 0.4 मतलब क्या है सर आपका न्यूटन, 0.4 मतलब क्या है सर आपका मीटर। तो मतलब क्या, और यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग बैलेंस कितना वेट को बैलेंस कर रहा है वो तो आपके पास मतलब क्या सर आपका है नहीं ना। नहीं है। तो उसके लिए आप क्या लिखते हैं सर आपका, फोर्स है आपका। अच्छा, ये फोर्स है और ये मतलब क्या सर आपका, देखिए सिंपल, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्टेंस। जब फोर्स का बात कर रहा है, आपसे पूछा लास्ट फोर्स है ना, तो वो फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब ये भी है फॉर्मूला, F(1) इंटू मतलब क्या सर आपका D सब मतलब क्या सर आपका 1, और मतलब क्या सर आपका वेट भी जो लिखते हैं तो फोर्स ही होता है और कुछ नहीं होता है, पता नहीं बात। F(2) इंटू मतलब क्या सर आपका D मतलब क्या सर आपका (2). तो यहाँ पे आपके पास F(1) D(1) आपके पास था ना, तो लिख दीजिए F(1) D(1). 40 किलोग्राम फोर्स इंटू मतलब क्या है सर आपका 0.4, और यहाँ पे क्या है सर आपको बताइए, फोर्स F(2) तो नहीं है, तो आप F(2) लिखिए। हाँ D(2) आपके पास है, D(2) मतलब क्या है सर आपका 1 है, ठीक है। तो अब इम्प्लाइज दैट F(2) इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F(2) लिखिए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यूनिट पर लिखिएगा लेकिन ब्रैकेट बाहर लगा दीजिएगा। 40 इंटू 4/10, 10 को नीचे ला दीजिए, वेरी गुड। उसके बाद क्या 1 नीचे आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए किलोग्राम फोर्स, क्योंकि यहाँ जब फोर्स डाले किलोग्राम फोर्स में तो वहाँ भी मतलब क्या किलोग्राम फोर्स में ही मतलब क्या सर आपका आएगा। तो कितना आ गया सर आपको बताइए, F(2) इक्वल्स मतलब क्या हो गया सर आपका 16 किलोग्राम फोर्स। तो सवाल क्या पूछा था कि कितना अगर होगा, अगर रीडिंग दिखा रहा है स्प्रिंग बैलेंस में, तो स्प्रिंग बैलेंस में कितना रीडिंग दिखा रहा है सर आपको 16 किलोग्राम फोर्स। अब दूसरा सवाल क्या पूछा है बताइए, अगर मास हो गया स्केल का 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम। तो 1 मिनट के लिए ये डायग्राम को फिर से कॉपी कर लीजिए, क्योंकि नया पार्ट के लिए भी क्या करना पड़ेगा सर आपको, नया डायग्राम बनाना पड़ेगा ना सर। तो बनाने में देर लग गया तो वो कॉपी कर लीजिए अभी के लिए, स्प्रिंग बैलेंस के साथ में। हाँ वो लिख कर लिए कोई बात नहीं, कॉपी कर लीजिए। अब नीचे पे आ जाइए, अब पूरा कंडीशन मतलब क्या सर आपका सेम है, और अभी ये बैलेंस मतलब क्या सर आपका है, तो अभी वो चीज़ वैलिड है। क्या वैलिड है सर आपका, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स मतलब क्या सर आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट। अच्छा
एक चीज़ अगर आपको याद है, स्केल का वेट अगर लेंगे तो वेट कहाँ से नीचे जाएगा? वेट सर कुछ भी हो जाए, क्लॉकवाइज नहीं नहीं, कहाँ से नीचे जाएगा ये हम पूछें, अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। हाँ कुछ भी हो जाए तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? 50। लीजिए, मतलब एरो देना हो जाता है, जितना वेट वो बताया उतना वेट हम लिखेंगे ना, मतलब ये, लेकिन लेकिन जाएगा वहाँ से। वेट कितना बताया, पढ़ें क्या? हाँ 20 किलोग्राम। 20 किलोग्राम। मेरी बात आप समझे? कोई भी क्वेश्चन हो, ये चीज़ चेंज नहीं हो सकता। मीटर रॉड का वेट, उसका मतलब क्या असर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही नीचे जाएगा, और कहीं से नीचे मतलब क्या असर आपका नहीं जाएगा। तो यहाँ भी क्या वैलिड है? वही वैलिड है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल्स टू मतलब क्या क्लॉकवाइज मूवमेंट। लेकिन क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, पहले ये दोनों मिलकर कौन सा मूवमेंट क्रिएट कर रहा है? जो नीचे जा रहा है। रॉड का मतलब क्या असर आपका, वेट भी नीचे जा रहा है, और मतलब क्या असर आपका, देखिए पाइवट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइवट यहाँ है इसलिए दोनों नीचे जा रहा है। पाइवट अगर यहाँ पे होता ना तो ये क्या क्रिएट करता, अगर मान ली 2 मिनट के लिए पाइवट यहाँ पे होता तो ये क्या क्रिएट करता, ये क्रिएट करता मतलब क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करता। लेकिन अभी क्या, पाइवट क्योंकि वहाँ पे, इसलिए वो क्या कर रहा है सर, आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या कर क्रिएट कर रहा है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना? पाइवट कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट डिसाइड करेगा कि व्हेन इट इज क्रिएटिंग क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड व्हेन इट इज क्रिएटिंग मतलब क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो यहाँ पे ये दोनों वेट, यानी कि ये स्केल का वेट और मतलब क्या असर आपका, ये जो वेट ऑलरेडी लटका हुआ है, दोनों मिलकर क्या क्रिएट कर रहा है? क्लॉकवाइज मूवमेंट। स्केल का वेट हम लोग तभी लेंगे जब स्केल का वेट मतलब क्या असर आपको लेने के लिए बोलेगा, और स्केल का वेट अगर लेने के लिए नहीं बोलेगा तो हम स्केल का वेट क्या लेंगे सर आपका, नहीं लेंगे। समझ रहे बात क्या आप लेना? लीजिए, सर यहाँ पे ये वैलिड होगा, यहाँ पे 2 को ऐड करना है। अच्छा, तो पहले दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, तो 2 क्या है, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। क्या सर? देखिए यहाँ पे आपका जो ऑलरेडी मेयर किया उसको आप ले सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन क्रिएट कर रहा है? तो स्प्रिंग बैलेंस ना। तो क्योंकि एक ही साथ दोनों क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, तो आप ले सकते हैं कि स्प्रिंग जो मतलब क्या असर आपका जो एग्जर्ट, या फिर से कर लीजिए, कोई बात नहीं। एंटी क्लॉकवाइज कौन क्रिएट कर रहा है? स्प्रिंग, ठीक है ना। तो स्प्रिंग का फोर्स कितना था, वो तो अभी थोड़ा देर पहले 16 किलोग्राम फोर्स, तो आप लिखिए 16 किलोग्राम फोर्स, और दूरी कितना उसका पाइवट से, दोनों लिखना पड़ेगा ना सर, नहीं तो फॉर्मूला वैलिड ही नहीं होगा। तो भले ही 16 आ रहा है लेकिन आपको लिखना तो पड़ेगा ना इंटू 1, नहीं तो जहाँ पे 1 है वहाँ क्या कीजिएगा, इक्वल्स टू। अब क्लॉक में हमने क्या किया है, 40 + 20 40 किलोग्राम फोर्स कितना दूरी पे पाइवट से, वो लिखना पड़ेगा। सर फिर से आप वही गलती करें, प्लस कैसे होगा? हाँ, दोनों अलग पोजीशन डिस्टेंस, समझ अलग-अलग है। गए सर। लेकिन वहाँ यूनिट यहाँ पे नहीं लिखना, वहाँ पे यूनिट लिखिएगा, ठीक है। अब लिख लीजिए, पहले वहाँ पे आप मतलब क्या सर आपका मतलब मल्टीप्लाई करके प्लस कर लीजिए, उसके बाद वो सब काम कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, 16 किलोग्राम फोर्स मीटर, ये 1 मीटर था ना, अब यूनिट लिखेंगे 16 किलोग्राम फोर्स मीटर इंटू 40 प्लस मतलब क्या सर आपका 50 इंटू मतलब क्या सर आपका 5 अपॉन मतलब क्या सर आपका 10, 0 0 कैंसिल, 0 0 मतलब क्या कैंसिल। तो क्या हो चुका सर आपका 16 किलोग्राम फोर्स इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ब्रैकेट के बाहर किलोग्राम फोर्स मीटर। अननोन क्या था, अननोन क्या था? वही फाइंड करना। स्प्रिंग बैलेंस पे रीडिंग कितना आ रहा है वही आपको वही फाइंड फाइंड करना है। करना। तो एक मिस्टेक हो यहाँ पे, रुकिए। इस केस में स्प्रिंग बैलेंस का आप क्या कर सकते हैं सर, आपका पुराना वाला नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस के ऊपर प्रेशर ज़्यादा पड़ गया। समझ गए बात क्या आप लेना, समझ गए? नहीं, बता रहे क्यों।
देखिए स्प्रिंग बैलेंस तो ऐसा नहीं है कि वो टूट के मतलब क्या गिर जाएगा। ज़्यादा वेट अगर आएगा तो ज़्यादा वेट को बैलेंस करेगा, कम वेट अगर आएगा तो मतलब क्या सर आपका कम वेट को मतलब क्या सर आपका बैलेंस मतलब क्या सर आपका करेगा। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में मतलब क्या आया ना। तो आपको ये बात समझना है कि स्प्रिंग बैलेंस कौन सा मोमेंट क्रिएट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट कर रहा है। देखिए यहाँ पे वेट आप बढ़ाइएगा तो उसके ऊपर जो वेट पड़ा वही मतलब क्या आपका बढ़ जाएगा। तो अभी आपका सेकंड केस में क्या हो गया सर, आपका वेट हो गया अननोन। वेट अगर अननोन हो गया तो उसका नाम क्या रखा सर आपको बताइए। हम रखा समझिए फोर्स टू, हाँ उसका डिस्टेंस हमको पता है कि उसका डिस्टेंस क्या है सर आपका 1 मीटर है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अभी के लिए हम नहीं लिख रहे हैं। हाँ यहाँ पे ये दोनों मिलकर कौन सा मोमेंट क्रिएट कर रहा है सर आपका, एंटी क्लॉकवाइज नो क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा। पाइवट मतलब क्या सर आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा बताइए 40 इंटू वही सर 16 प्लस 25 हो जाएगा। इंटू मतलब क्या सर आपका 0.4। तो 0.4 को आप क्या लिख सकते हैं 4/10 लिख सकते हैं। प्लस मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 50 इंटू क्या हो जाएगा सर आपका 5/10। 0.5 मतलब क्या सर आपका 5/10। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना। तो पहले तो प्लस करना पड़ेगा तब जाके मल्टीप्लाई मतलब क्या कर सकते हैं। अगर प्लस नहीं करें तो मल्टीप्लाई मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं कर सकते हैं ना। तो जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल जीरो कैंसिल। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 16 हो चुका, प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका 5 का मतलब क्या है 25 हो चुका। 16 + 25 करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 31 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया सर आपका फोर्स 2। तो यहाँ जो इतना फोर्स दिया होता किलोग्राम फोर्स में दिया होता तो ये भी क्या होगा सर आपका किलोग्राम फोर्स मतलब आएगा। तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 31 किलोग्राम फोर्स। कहाँ गया इसका आंसर, दूसरा आ गया ना। 26 आया। कहाँ पे ये कह रहे थे 11 का आंसर वो आया 40 किलोग्राम फोर्स इंटू 40 सेंटीमीटर। 20 किलोग्राम फोर्स इंटू मतलब क्या सर आपका ओके 26 से यहाँ देखिए एक बार फिर से। इधर रूल तो मास रूलर का मास क्या था 20। हाँ तो हम लोग के हिसाब से सही आया। यहाँ पे रूलर का मास क्या लिख दिया गया 20 लिखा। हम्म वो तो यहाँ 40 यहाँ पे क्या लिखा फिर यहाँ 50 क्यों लिख रहे हैं। तो यहाँ पे 20 अगर डालेंगे तो 0 मतलब क्या कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 क्यों, ये तो पाइवट से मतलब क्या सर अच्छा, आपका हाँ। ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे 4 का मतलब क्या सर आपका 16। यहाँ पे क्या सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका 2 5 से 10 तो मतलब 26 किलोग्राम फोर्स मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे आते हैं देखिए बस आ जाइए। उठ रहे कितना बजे सर रोज आप, वही 7 बजे 7 बजे है ना, 6 बजे 6 बजे है ना। तो ये डायग्राम कॉपी कीजिए। ये जो डाउनलोड में आरो बना हुआ है ना वो आरो मतलब क्या सर आपका पाइवट है। देखिए बड़ा एरो बनाया तो बड़ा एरो बनाया बड़ा फोर्स के लिए, छोटा एरो बनाया तो मतलब क्या छोटा एरो बनाया मतलब छोटा फोर्स के लिए, वही मतलब क्या रिप्रेजेंटेशन होता है। यहाँ पे अंडरस्टूड क्या है, ये फोर्स ए का डिस्टेंस जो है वो मतलब क्या 2 मीटर फ्रॉम द पाइवट है, और फोर्स 2 का डिस्टेंस जो है वो मतलब क्या सर आपका 3 मीटर फ्रॉम द पाइवट मतलब क्या सर आपका है। तो ये तो देख के मतलब लग रहा है कि प्रॉब्लम मतलब क्या सबका सिंपल ही है ना। पहला सवाल क्या पूछा है सर आपको मोमेंट बताइए। ऑफ फोर्स। आप क्वेश्चन 1 2 3 करके लिख दीजिए। रोमन 1 द मोमेंट ऑफ फोर्स ऑफ F sub 1 moment of force of F sub 1 F sub 1 कैपिटल F लिखिएगा। F sub 1 about O, O मतलब क्या पाइवट है ना, about O। तो क्या निकल जाएगा बताइए हमको, आप एक एक करके निकाल लेते हैं। F sub 1 का मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O मतलब क्या सर आपका क्या है। तो आप लिखिए मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट O इक्वल्स टू, या मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल फॉर्मल लिखना पड़ेगा। उसका आधा पाई अगर आपको लिखने आता तो आधा पाई लिख के FT भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो F फोर्स
और डी का मतलब क्या है सर आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मतलब क्या है पाइवट, है ना। तो अब लिखिए फिर मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ इक्वल्स टू 5 इंटू मतलब क्या है 2 लिखना पड़ेगा न्यूटन मीटर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर आपका 10 न्यूटन मीटर। तो आंसर देखिए 10 न्यूटन मीटर है। आंसर नहीं, हाँ अब यहाँ वो तो 5 न्यूटन में दिखाया तो नहीं अच्छा सॉरी फिर दूसरा वो देख लिया, हाँ, सॉरी। दूसरा मतलब क्या था मोमेंट ऑफ फोर्स एफ सब टू अबाउट टू, द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ सब टू अबाउट टू, द मोमेंट ऑफ फोर्स एफ सब टू अबाउट ओ, तो वही सेम फॉर्मूला हो जाएगा, तो एफ सब टू हाँ एफ सब टू ब्रैकेट मतलब दे दीजिएगा तो न्यूटन मीटर मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, क्या सर आपका, ठीक है। अब देखिए इधर ये भी जो सर डाउनलोड आ लिखा रहा है, है एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, वो ज़रूरी है। एंटी क्लॉकवाइज लिख दीजिएगा, क्योंकि मतलब अगर 3-4 क्वेश्चन उसके एक साथ जुड़ा हुआ है ना तो वो एंटी क्लॉकवाइज के बाद मतलब क्या करेगा सर आपका दे देगा। ठीक, समझ में तो आ ही रहा है कि फोर्स भी मतलब हाँ क्या हाँ सर आपका ले जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज और फोर्स ले जा रहा है मतलब क्या क्लॉकवाइज, है ना। मतलब फोर्स वही है किनारे किनारे में, वहाँ पे नीचे में नहीं है, इस तरफ नहीं है, अच्छा, मिटा दीजिए उसको आप। समझ गए। जहाँ पे एरो दिखाता है फोर्स मतलब क्या होता है सर आपका वहीं पे होता है, तभी तो मतलब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या सर आपका है ना। हाँ तो आप लिख दीजिए बगल में 10 न्यूटन की मीटर की, 10 न्यूटन मीटर क्या है सर आपको क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज सोच के बोलिए। हाँ सर, क्योंकि यहाँ से तो जा हाँ रहा है। ठीक है वेरी गुड, लेकिन हम सोच के बोलने बोले थे एंटी क्लॉकवाइज। और 12 न्यूटन मीटर जो है वो मतलब क्या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है ना। अगर आपसे पूछे क्या ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, अगर पूछे आपसे तो क्या बोलेंगे आप, नहीं रहेगा। क्यों बताइए। क्यों सर? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज 10 है और क्लॉकवाइज मतलब क्या सर अच्छा, आपका हाँ 12 है, तो मतलब क्या डिसबैलेंस है, तो ये क्या है डिसबैलेंस। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा घूमेगा, यानी कि मतलब क्या सर आपका F1 नहीं किस तरफ से घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा क्योंकि F1 ज़्यादा है। हाँ F1 ज़्यादा है तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या है, नहीं क्या ज़्यादा है क्लॉकवाइज ज़्यादा है, अच्छा, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, बी जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ मतलब क्या चला मतलब क्या सर आपका जाएगा। यहाँ तक ठीक है। दूसरा सवाल क्या पूछा था, तीसरा सवाल टोटल मोमेंट ऑफ टू फोर्सेज अबाउट टू, तो आपको लिखना पड़ेगा टोटल मोमेंट, तो क्या करना पड़ता है माइनस करना पड़ता है ना। टोटल मोमेंट क्या है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज कितना है सर आपका 12। है, तो आपको लिखना पड़ेगा टोटल मोमेंट इक्वल्स टू कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज, एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज माइनस क्लॉकवाइज। अब ये टोटल मोमेंट इक्वल्स टू -2 न्यूटन मीटर, तो इसलिए मतलब क्या सर यहाँ आपका लेकिन 2 लिखा हुआ है। 2 के बाद फिर कुछ क्वालिफाई किया हो, क्या लिखा हुआ सर आपका, देखिए 2 के बाद क्लॉकवाइज लिखा है ना, तो आपको 2 अगर लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा मतलब क्या क्लॉकवाइज, अच्छा, ठीक है ना। तो -2 न्यूटन मीटर लिखे ना, तो आप उस पर लिख सकते हैं कि द टोटल मोमेंट अबाउट ओ इक्वल्स टू 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ठीक। है ना। तो वो काम मतलब क्या आपका सॉल्व हो गया। अब आगे आ जाइए। अब आने के बाद आपको मतलब वर्क वाला फॉर्मूला तो मतलब क्या पता ही है, हाँ सर, नहीं पता ऐसा मतलब क्या सर आपका है नहीं, डिस्टेंस बाय टाइम, उसके हाँ। बाद है फोर्स इनटू वेलोसिटी। यहाँ मार्क नहीं किया हुआ सर, पता नहीं। जो क्रिएट हो जाएगी। यहाँ तो वाईफाई नहीं होगा, मार्क किया हुआ है ना। तो आप लिखिए हाउ इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग कार्ट, हाउ इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग कार्ट, हाउ इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग कार्ट, हम भी लिखे सही, हाँ पीली। हाउ इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग कार्ट,
affected. How is kinetic energy of a moving cart affected? ठीक है, और ए लिख के जैसे ब्रैकेट दिया वहाँ से ब्रैकेट दीजिएगा, मतलब क्या सर आपका इट्स, अच्छा ए के पहले इफ था, इफ लिख दीजिए, इफ इट्स मास इज डबल्ड ये कंडीशन मतलब क्या सर आपका ए है, अब कंडीशन मतलब क्या है बी, कंडीशन बी मतलब क्या सर आपका इफ इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इफ इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। देखिए ए का अलग सॉल्व करना पड़ेगा और मतलब क्या सर आपका बी का मतलब क्या सर आपका अलग सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप ए लिखिए, ए लिखिए, ए लिखा ना, अब यहाँ ए साइड में आप लिखिए इनिशियल कंडीशन और ए साइड में आप लिखिए मतलब क्या था फाइनल कंडीशन, इनिशियल लिख दीजिए फाइनल लिख दीजिए, लेकिन आप समझ लेना मतलब ठीक है, कुछ नहीं अगर करिएगा आप तो मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ के बराबर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन यहाँ कंडीशन बता रहा है, कंडीशन ये बता रहा है कि मतलब क्या ए में मतलब मास मतलब क्या हो गया सर आपका डबल हो गया है ना, तो आप इनिशियली मास को क्या रहने दीजिएगा, मास इक्वल्स टू एम, मतलब आप मास लिखिए मास इक्वल्स टू एम, तो क्या फाइनल में क्या बोला है सर आपका मास डबल हो गया, तो आप लिखिए मास इक्वल्स टू 2m, लेकिन वो लिखना पड़ता है वो समय, अभी शॉर्ट में हम कर रहे हैं क्या लिखना होगा, आप लिख सिंस इट इज रिटन, अच्छा समझ गए बात क्या आप लेना, सिंस द मास इज डबल देयरफॉर लेट द मास बी 2m, वो हो गया आपका, ठीक है, और कोई कंडीशन तो नहीं बोला है, नहीं। और कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल्स टू v, वेलोसिटी इक्वल्स टू v, वेलोसिटी इक्वल्स टू v, अच्छा वेलोसिटी इक्वल्स टू v, और यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू 1/3 इनटू v, नहीं कंडीशन ए इज डिफरेंट एंड कंडीशन बी इज डिफरेंट पूछा है, अभी ए कर रहे हैं, अभी ये कर रहे हैं, जो चेंज करने वाला वही चेंज होगा, बाकी सब मतलब क्या अच्छा सर आपका चेंज होगा, बाकी सब मतलब क्या सर आपका जैसा है वैसा ही मतलब क्या सर आपका रहेगा, समझ रहे बात क्या आपने ना। अब काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला पता है, मेन फॉर्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी का, हाँ आप ये लिखिए के ई इनिशियल, के ई सब आई, आई का मतलब क्या सर आपका इनिशियल, के ई सब आई, हाँ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, वेरी गुड, ठीक है। अब वहाँ पे क्या लिखेंगे के ई सब एफ, यानी क्या हो जाएगा सर आपका के ई फाइनल इक्वल्स टू क्या होगा सर आपका हाफ इंटू ब्रैकेट दीजिए लिखिए 2m, ठीक है, फिर क्या होगा सर आपका वी स्क्वायर, वी स्क्वायर होगा ना। अब उसके बाद क्या है सर आपका कंपेयर करना है ना, कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते आ रहे हैं, रेशियो 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 रेशियो, समझ रहे बात क्या बोले ना, तो के ई इनिशियल बाई, हाँ के इनिशियल इस टू, बाई बाई मत कीजिएगा इस टू कीजिएगा, इस टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका के ई फाइनल, अब इक्वल टू साइन दीजिए, पूरा लिखिए हाफ एम बी स्क्वायर, वहाँ पे लिखिए पहले लिख दीजिए, अगला स्टेप में कीजिएगा, ठीक है, 2 इंटू 2m, और मतलब क्या हो गया सर आपका v मतलब क्या सर आपका स्क्वायर हो गया, ठीक है, अभी मत काटिएगा, एक और स्टेप ले लीजिए, एम वी स्क्वायर हुआ ना, इस टू लिखिए, हाँ आप काट सकते थे, 2 कट जाएगा तो बचेगा मतलब क्या सर आपका 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, एम वी स्क्वायर बचेगा, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं बचेगा, ठीक है। अब क्या कटेगा बताइए, अब कट जाएगा एम वी स्क्वायर पूरा कट जाएगा, हाफ बचेगा और 1 बचेगा, तो अब यहाँ पे आप लिख दीजिए कि आप काटिए मत, रेशियो में काटना नहीं पड़ता है, समझना पड़ता है, काटने के लिए फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा, फ्रैक्शन बनाए तो झमेला हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो फिर से के ई इनिशियल और क्या लिख दिया सर आपका के ई फाइनल लिख दीजिए, इस टू के ई फाइनल लिख दीजिए, ठीक है, वो हो गया। वो होने के बाद आप क्या कीजिए सर आपका हाफ इस टू 1 लिख दीजिए। अब ये नॉलेज तो आपके पास है, क्या नॉलेज आपके पास है बताइए कि 1 कि
क्या बोलते हैं उसको, 1:2। रेशियो फ्रैक्शन में नहीं रहता है, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका, पहला 2 से मल्टीप्लाई 1 2 है ना। तो आप लिखिए कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मतलब इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1/2। अब सवाल क्या पूछा था, 1/2। सवाल ये पूछा था कि काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा अगर मास को डबल कर दिया जाए। तो अगर मास को डबल कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया सर आपका, हाफ हो गया। कहाँ हाफ हुआ, ये पहले वाला है 1, बाद वाला 2 है, तो मास को डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो गया ना। अच्छा हाँ हाँ नहीं समझे बात क्या बोले, समझ सर। कि इनिशियल 1 फाइनल हाँ मतलब क्या है 2, इनिशियल में 1 था, उसकी वजह Final फाइनल में हुआ 2 तो था। डबल हो गया वो। डबल हो गया। तो समझ आपको क्या लिखना पड़ेगा, व्हेन द मास इज डबल्ड काइनेटिक एनर्जी गेट्स डबल्ड। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मास और काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या सर आपका है। समझ में आ रहा बात क्या बोले ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। ऐसे। ओके अब सब कुछ वैसे ही है। देखिए अब वही बी में करना क्या होगा। कंडीशन दिया है, बी में वेलोसिटी मतलब क्या सर आपको 1/3 में रिड्यूस हो गया, तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा मतलब क्या इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन है ना। वो दूसरा पेज में लिख लीजिए, मतलब जो है आइए इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन, अल्लाह सब तो आपको पता है क्या करना है। फिर वहाँ पे मास लेना पड़ेगा m, मास इक्वल्स टू m। तो कंडीशन बी में तो मास को नहीं चेंज करना है, तो कंडीशन फाइनल में क्या रहेगा सर आपका मास m रहेगा। यहाँ पे ले लीजिए, समझ रहे बात क्या बोले ना। अच्छा वेलोसिटी v रहेगा, इनिशियल में तो चेंज नहीं करेंगे, इनिशियल में तो v रहेगा ना, लेकिन यहाँ पे इनिशियल में क्या हो जाएगा, यहाँ फाइनल में क्या हो जाएगा, बोला है 1/3, तो क्या हो जाएगा सर आपका v/3 1/3 वेलोसिटी 1/3 होएगा, क्या मतलब हुआ 3 गुना कम हो गया। तो वेलोसिटी अगर यहाँ पे v था हाँ तो 1/3 मतलब क्या, इंटू वी, तो 1/3 वही इंटू v करेंगे तो v/3 v/3 ही आएगा। आएगा। समझ तो वही इसका रीजन देना पड़ेगा। वही कर रहे थे। तो सिंस द वेलोसिटी इज बिकमिंग मतलब क्या सर आपको 1/3, देन द वेलोसिटी विल बिकम मतलब क्या सर आपका v/3, वो मतलब क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है अब काइनेटिक एनर्जी का वही फॉर्मूला के ई इनिशियल, ठीक है, और फिर वहाँ पे ठीक है हाफ mv² ही होगा और कुछ तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा के ई फाइनल हाफ m, तो m रहेगा, ब्रैकेट दीजिए, नहीं दीजिए गलती हो जाएगा, v/3 का होल स्क्वायर। समझ रहे बात क्या बोले ना, ठीक है। अब रेशियो निकालिए, आराम से। पहले क्या क्या आता है सर आपका, ये v² हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। लिखिए कोई आप सही लिख रहे हैं, लिखिए v² 9 क्यों हुआ, सब समझ में आया है ना। तो अभी काटना है काट सकते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे। क्या कट रहा है आपको समझ में आ रहा है, हाफ तो पड़े आ रहा है, m कट रहा है। पूरा सोचिएगा एक एक करके, हाफ कट रहा है, m कट रहा है, v² कट रहा है, v² भी कट रहा। तो यहाँ तो सब कट गया, तो बचा 1, वहाँ सब नहीं कटा, वहाँ पे 9 बच गया। लेकिन 9 नीचे बचा था, 9 कहाँ बचा था वही तो देखना पड़ेगा। 9 न्यूमरेटर में तो नहीं बचा था, 9 बचा डिनोमिनेटर में। ठीक है तो यहाँ पे लिखिए फिर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, हम तो पढ़ा रहे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपका काशिफ से बात हुआ क्या? जा 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 शादी में भी नहीं है, तो लोग सब कहाँ पे हैं, मतलब कोई निकाह में नहीं है। अच्छा ये तो हमको ही पता नहीं चला, काशिफ हमको एक बुला रहे थे, लेकिन हम बोला था हाँ, हमने ये बात हम बोला हम पढ़ाने जा रहे, तो फिर बोले कि छोड़िए फिर। तो किसी को फ़ोन ये तो बताया भी नहीं हमको भाई, हमको बताया भी नहीं, हमको मतलब बोले कि हम बोला पढ़ा रहे तो उस पर उसके बाद बताया ही नहीं, फिर फ़ोन रख दिया।
किसी का तो फ़ोन लग गया भाई, किसी को फ़ोन लगा के ट्राई कीजिए, कुछ सीरियस मैटर में है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, नुमान भाई आदिल भाई के बीच में हुआ है ना, कुछ किसी और से हुआ है, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। ओके 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 ठीक है भाई, हम निकल अभी थोड़ा देर निकल फ़ोन करते हैं। ओके 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 अस्सलाम वालेकुम। हम लोग थे कहाँ पे सर? वो 1:1/9 हाँ है तो तो 1/9 है तो आप उसको मल्टीप्लाइंग बोथ। मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये लास्ट वाला मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा, तो मतलब क्या सर आपका 9:2 मतलब क्या 1 हो जाएगा। तो आप वहाँ पे लिख दीजिए, लिख के कंक्लूजन निकालना ज़रूरी है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, कंक्लूजन क्या निकला, अगर हम लोग वेलोसिटी को मतलब क्या है सर आपका 3 गुना कम करेंगे, ऐसा हुआ क्या? हाँ 3 गुना कम हुआ, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी कितना गुना कम हो गया? 9 से 1 हो गया, तो 9 गुना कम हो गया ना। तो आप लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दीजिए व्हेन द वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 1/3, व्हेन द वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 1/3। आप देख रहे हैं ये कितना इंपॉर्टेंट, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है रेशियो वाला। फिजिक्स में जहाँ भी कंपेयर करने वाले वहाँ पे रेशियो ही निकालिएगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। अच्छा एक चीज़ करके ऐसा दिखाना पड़ा जो हमने नहीं दिखाया था, वो लिख सकते हैं, लेकिन मतलब क्या है ना, केस अप टू सब्जेक्ट है, तो केस अप टू 1/9 ऑफ द के के बराबर केस अप 1 के तो आ ही गया ना, तो वो तो आ ही जाएगा, उसमें चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। वो कैसे आएगा वो भी हम बता दे रहे हैं। केस अभी फाइनल के बारे में लिखा हुआ है ना, अब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखिए, यहाँ तक आने के बाद थोड़ा सा कर लीजिए, ज़्यादा नहीं। केस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये तो पता आपको, रेशियो फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, एकदम लास्ट में लिखिएगा। फाइनल का सब्जेक्ट बनाना है, लास्ट में क्या वो पूछ रहा है। अच्छा 1 मिनट रुकिए, पहले फ्रैक्शन लिख दीजिए, जो ये फॉर्म में लिखना है लिख दीजिए, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय काइनेटिक एनर्जी फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है सर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, लिखना पड़ेगा ये चीज़। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका फाइनल, यहाँ तक ठीक है। इनिशियल 9 ऊपर, फाइनल मतलब क्या सर आपका 1 नीचे। सब्जेक्ट क्या बनेगा, फाइनल बनेगा ना। तो आप अगर फाइनल को यहाँ पे भेजते हैं, इम्प्लाइज दैट क्या होगा, के सभी के ई फाइनल इक्वल्स टू, सोच के कीजिएगा, 2 मिनट रुक जाइए। 9 into KE फाइनल। तो इसका मतलब क्या है सर आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो है वो मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल से मतलब क्या था 9 गुना, मतलब क्या था आपका बड़ा था। तो ये बोलने के बाद ये कंक्लूजन क्या कर सकते हैं सर आपका निकाल सकते हैं। समझ रहे बात क्या बोले ना। उसी तरह वहाँ भी क्या करना पड़ेगा सर को, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो अगर वहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लेकिन फाइनल ये रेशियो निकालने के बाद ही, उससे पहले मतलब क्या सर आपका नहीं। हाँ सर समझ गए। इम्प्लाई सेट करके कीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट कंक्लूजन तो नहीं है। फाइनल के बारे में ना, नहीं तो फाइनल तो साइड आ रहा है ना। अच्छा आज फिर ये निकाल लें आप। फाइनल क्या वो सब्जेक्ट फाइनल होगा, सब्जेक्ट तो फाइनल होगा। जो सब्जेक्ट होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका आता है लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल्स टू, देखिए इनटू। अब एक काम कीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे दिमाग में कर सकते हो, दिमाग में करने से हो जाएगा मतलब क्या सर आपका कन्फ्यूजन, ठीक है। अगर इसको हम उल्टा करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन में था तो ये भी उल्टा हो जाएगा। हाँ तो ये 2 हो जाएगा।
लेकिन इस केस में हमको 1 लिखना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम के इनिशियल मतलब लिखा, ठीक है। तो 1:2 था, तो मतलब क्या 2:1 हो जाएगा। अब हम क्या किया, हमको बनाना है सब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी फाइनल को, तो हो जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका इनिशियल, यानी पहले जो काइनेटिक एनर्जी था ये काइनेटिक एनर्जी से डबल है। ये वही बात लिखा है ना, तो जो बात लिखा था उसी बात को मतलब क्या सर आपका मैथमेटिकली दिखाना था। अब मैथमेटिकली दिखाना भी था और क्या करना था, लिखना भी था। समझ के बात क्या बोले, सवाल इनिशियल के बारे में होता ही नहीं सर आपका मोस्टली सवाल, जो मतलब अनलेस मेंशन है भाई, सवाल जो है फाइनल के बारे में मतलब क्या होगा सर आपका होगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। आज अगर आप थक जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब फिर क्या है ना, कल से आप मत थकिएगा। कहाँ पे हम लोग किए, लास्ट कौन सा किए बताइए हमको आप। हाँ ये वाला किए, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ अ ट्रक वेइंग, लिख लीजिए अ ट्रक वेइंग 5 × 10⁻³ किलोग्राम फोर्स। अगर किलोग्राम फोर्स नहीं रहता तो वेइंग लिख सकता था क्या फिजिक्स में। हाँ सर। कॉमन लैंग्वेज में वेइंग लिख सकता है मास लिख के, लेकिन फिजिक्स में मतलब क्या कर सकता है सर आपका मास लिख के मतलब वेइंग नहीं लिख सकता है। वेइंग लिखा है तो क्या लिखना पड़ेगा सर आपका, फोर्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेट मतलब क्या होता है आपका फोर्स होता है। तो क्या लिखा है, ट्रक वेइंग मतलब क्या है सर आपका 5 × 10⁻³ मतलब क्या सर आपका 3 किलोग्राम फोर्स, ठीक है। एंड अ कार्ट वेइंग 500 किलोग्राम फोर्स। आप खाना खा लिए थे क्या, नहीं, कितना में खाते आप, नहीं खाएंगे। नहीं खाइएगा, क्यों, नहीं लगा, मतलब आज खाना खाइएगा ही नहीं, ऐसा हमेशा करते हैं ना, आज कर रहे हैं। आज सर भूख नहीं लग रही थी। खा के सोए थे क्या, नहीं सर। गुस्सा आता है नहीं सर, तो भूख क्यों नहीं लगा। नहीं लग रहा था, वही मतलब थोड़ा सा नाश्ता कर लिया। अच्छा, तो यहाँ पे लिखा है कि एक ट्रक का वेट मतलब क्या सर आपका 5 × 10⁻³ मतलब क्या किलोग्राम फोर्स, एक कार्ट का वेट मतलब क्या सर आपका 500 क्या है किलोग्राम फोर्स, आर मूविंग विद द सेम स्पीड। क्या बोला है सर आपको, दोनों सेम स्पीड के साथ मूव कर रहा है। तो ट्रक के लिए आप लिख दीजिए, ट्रक यहाँ पे लिख दीजिए। क्या सर, ट्रक का क्या कंपेयर करने के लिए दोनों को मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट बनाना पड़ता है। तो क्या कंपेयर करना है, ट्रक को कंपेयर करना और कार्ट को कंपेयर करना है ना। 2 मिनट रुक जाइए, लिखना पड़ेगा, नहीं समझे। कंपेयर करने के लिए सामने सामने अलग अलग कंपार्टमेंट बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लिखिए ट्रक, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दीजिए मतलब क्या है कार्ट, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या जिसके बराबर होता है, हाफ mv²। हाफ mv²। तो उसके लिए क्या चाहिए सर आपका, मास चाहिए, और उसके लिए क्या चाहिए सर आपका वेलोसिटी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपके पास मास है क्या, नहीं सर, वेट है। लेकिन वेट से किलोग्राम फोर्स में अगर वेट है तो आराम से मतलब क्या मास निकल जाता है। तो आप लिखिए मास ऑफ ट्रक, मास लिख दीजिए बस, ट्रक के ऊपर लिखा हो तो चलेगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए हमको आप। 5 × 10⁻³ अगर है तो मतलब क्या है सर आपका 5000 है ना, तो 5000 किलोग्राम लिख दीजिए। एसआई में है, एसआई में है, नहीं सर। मास फोर्स तो हट जाएगा। आपको काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए, किलोग्राम फोर्स चाहिए ना किलोग्राम चाहिए, किलोग्राम चाहिए, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका हाफ mv² है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। कार्ट का मास क्या हो जाएगा, 500 किलोग्राम फोर्स है तो मास क्या हो जाएगा सर आपका 500 किलोग्राम हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अच्छा, बोला है दोनों का मास, दोनों का वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका सेम है। काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है अगर, तो स्पीड का मतलब भी क्या होता है सर आपका वेलोसिटी होता है, ठीक है ना। तो हमको नहीं पता दोनों का वेलोसिटी क्या है, लेकिन हम क्या बोलेंगे सर आपका लेट द वेलोसिटी ऑफ बोथ ऑफ देम बी मतलब क्या है सर आपका v। तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिए वेलोसिटी इक्वल्स टू v, वहाँ पर लिख दिए मतलब क्या वेलोसिटी इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका v। यहाँ तक ठीक है। कंपेयर करने का मतलब रेशियो निकालना, और कुछ मतलब क्या होता है आपका नहीं होता है। तो आपको लिखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू के इक्वल्स टू मतलब क्या होता है, ये जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो कुछ नहीं लिखना पड़ता, बस हाफ mv² लिखना पड़ता है। हाफ mv², वहाँ पे लिखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मतलब क्या होता है आपका हाफ mv², ठीक है। अब पुट कर अब फिर क्या पुट कर दिए वैल्यू, हरोड़ी बस मत कीजिएगा। क्या सर आपका 5000 है, 5000 लिखिए, ठीक है, इंटू v, और कुछ नहीं, v²। वेरी गुड। वहाँ पर
ओके वेरी गुड। अब 2 से इसको कर देंगे काट। क्या करना है? हाँ, जो सिंप्लीफाई करना है सिंप्लीफाई कर लीजिए, ताकि बाद में चिंता मतलब क्या हो सर आपका ना हो। अब क्वेश्चन एक बार पढ़िए, क्या बोला था? क्वेश्चन मतलब कंपेयर करना है, कंपेयर करने बोले, पूछे कितना टाइम्स हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, तो मतलब रेशियो पूछा है। तो आप लिखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज़ 2, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक, रेशियो निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इज़ 2, 2 कैसे सर? इज़ 2 रेशियो, ओ इज 2, हम बोला 2 आप बोल सॉरी रहे इज 2। इज़ 2, अच्छा इज 2। काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्या हो जाएगा, काट हो जाएगा। ठीक है, हो गया। इधर पे छोड़ा कर दीजिए थोड़ा सा, छोड़ा कर देखो, दिक्कत नहीं। इक्वल टू देके मतलब लिखिए, वो पेन ले लीजिए, अपना चले जाएगा। तो क्या था ये 2500 वी स्क्वायर इस 2, क्या हो जाएगा सर आपका 250, मतलब क्या सर आपका वी स्क्वायर इस 2, 250 मतलब क्या सर आपका वी स्क्वायर, इसका कट जाएगा। वी स्क्वायर भी कटेगा और 250 कटेगा। ये क्या सर आपका 250 मतलब क्या 10 टाइम्स है, और ये मतलब क्या सर आपका 250 मतलब क्या सर आपका 1 टाइम्स है, जो क्या हो जाएगा आपका 10:1 हो जाएगा। कंपेयर करने बोला है ना, अब किसको किससे कंपेयर करने बोला है? देखिए कंपेयर द काइनेटिक एनर्जीज है ना, तो आप रेशियो लिख के छोड़ देंगे तो काइनेटिक एनर्जी कंपेयर मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो देखिए पहले ही अगर ले लेते हैं हम लोग, क्या है ना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक इक्वल्स टू के सब 1, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मतलब क्या सर आपका काट इक्वल्स टू के सब 2, तो लिखना भी क्या पड़ता है, कम पड़ता है, 10:1 हो गया। तो आप देख रहे हैं एक रेशियो कितना जगह मतलब क्या हो रहा है सर आपका, काम मतलब क्या हो रहा है सर आपका आ रहा है। समझ रहे बात क्या आप लेना, दिक्कत अगर होता तो ये रेशियो में होता, अगर रेशियो समझ जाए तो दिक्कत मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो आप कीजिए, नंबर आप लिख देते तो अच्छा होता, लेकिन कोई बात नहीं, नंबर आप एक काम कीजिए, लिख दीजिए सर, क्योंकि आपका फिर काम आएगा ना। सबसे पहले कितना नंबर किए थे, पहले इसका कर लीजिए, उसका देख लेंगे हम लोग बाद में, फोर्स वाला ये यहाँ से स्टार्ट किया ना, नहीं इससे पहले भी कुछ था ना, इसको लिख दीजिए उसको, उससे पहले भी नंबर लिख दीजिए। इलेवन के पहले 10 किए थे, और 10 के पहले 9, अब ये 11 किए हैं। हाँ अभी 11 किए, 11 से पहले 10 किए थे, 10 से पहले 9 किए थे। तो ये वाला क्या था? छोड़ दिया आप, कन्फ्यूज है, बाद में देखा जाएगा। वो जो आप 9 मार्क किया ना सर, वो पहले वाला चैप्टर का था, अभी आप छोड़ दीजिए। मैं उठा देना। ये तो अभी हम लोग वर्क पावर एनर्जी में आ गए ना सर, तो अभी छोड़ दिए उसको, छोड़ दिए, बाद में देखा जाएगा। अब आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, क्वेश्चन लिख लीजिए। नहीं 11 हम लोग नहीं किए थे, हम रॉन्ग बोले थे, आप 11 कर रहे हैं, तो इसको 11 लिख लीजिए, बाद में ठीक कर लीजिएगा। फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, असल में रात हो रहा ना, सुबह से हम निकले तो मेरा बैटरी थोड़ा सा डाउन हो रहा। फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, what should be the change in its velocity, what should be the change in its velocity, what should be the change in its velocity, if its mass is increased 4 times, 4 times। ठीक है, इनिशियल और फाइनल ले ले। फर्स्ट सेकंड ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ले सकते हैं।
लेकिन ये आप बात पता होना चाहिए कि फर्स्ट वाला जो है वो क्या सर आपका इनिशियल है और सेकंड वाला जो है वो मतलब क्या फाइनल है। ठीक। दोनों में आप ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आने टाइम तो हम आएंगे, हम आगे बताएंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ पे थे हम लोग सर? हाँ सर। तो यहाँ पे क्या बोला दोनों केस में काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका सेम है ना, तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी लिखना पड़ेगा इक्वल्स टू के ई काइनेटिक एनर्जी। अच्छा वो चाहे ऑप्शन नहीं वहाँ लिखना पड़ेगा ना सर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आप के ई, और वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका के ई, या फिर आप बोल सकते हैं के लिखना अच्छा नहीं लिखा, लेट द काइनेटिक एनर्जी बी एक्स। दोनों केस में क्या सर आपका एक्स हो जाएगा। तो आप लिखिए के ई सब 1 इक्वल्स टू एक्स और के ई सब 2 इक्वल्स टू एक्स। मकसद ये है कि दोनों केस में सेम है। समझ रहे बात क्या बोले ना, लिख लीजिए के ई सब 1 इक्वल्स टू एक्स और के ई सब 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका एक्स, ठीक है। ओके, अब जो बोला वो देखिए क्या बोला। सेम काइनेटिक एनर्जी व्हाट शुड बी द चेंज इन इट वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज क्या है वही तो मतलब क्या सर आपका पूछा है, वो हम लोग को मतलब क्या सर आपका नहीं पता है। इफ द मास इज इंक्रीज्ड 4 टाइम्स, इफ द मास इज इंक्रीज मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स है ना। तो यहाँ पे मास क्या होगा सर आपका m, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका मास क्या होगा सर आपका 4 होगा। ये बात समझ में आया सर आपको ना। इसका वेलोसिटी आप लीजिए v, अच्छा अब हम लोग को क्या पता है सर आपको पता है इसका वेलोसिटी हम लोग को मतलब क्या सर आपका नहीं पता है, तो उसका वेलोसिटी का क्या ले लीजिए y ले लीजिए, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या पता करना है, y पता करना है। ये पता मतलब क्या करना है सर आपका नहीं करना है, ठीक है ना। क्या बोला है यहाँ पे देखिए, फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हाट शुड बी द चेंज इन इट्स वेलोसिटी इफ इट्स मास इज इंक्रीज मतलब क्या सर आपका 4 टाइम्स। तो पहले केस का तो v लेना पड़ता है, दूसरा केस का हमको नहीं पता, उसका हम क्या लिया सर आपका y ले लिया, ठीक है ना। अब दोनों के अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम है क्या सर आपका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका सेम है। अगर सेम है तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होगा सर आपको बताइए। आप लिखिए इसका तो क्या होगा हाफ mv² ही होगा ना। एक काम करना चाहिए था हमको के ई को मतलब क्या है सर आपका एक्स लेना ही नहीं चाहिए था, के ई या फिर अब ले लिया तो ले लिया कोई बात नहीं है। के ई सब 1 को के ई सब 1 ही रहना देना चाहिए था, और के ई सब 2 को के ई सब 2 ही रहने देना चाहिए था, और बोलना चाहिए था कि दोनों मतलब क्या सर आपका एक दोनों के मतलब क्या बराबर है। तो फिर इसको भी लिया, इसको मतलब क्या ले सकते सर आपका एक्स मतलब क्या सर आपका ले सकते, लेकिन वो गलत नहीं था, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो आप लिखिए हाफ mv² इक्वल्स टू, अच्छा मास में वहाँ चेंज आया था क्या, नहीं यहाँ नहीं आया था, वहाँ क्या आया था मास में चेंज 4m ना। तो हाफ ब्रैकेट दीजिए 4m इंटू मतलब v² तो नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि आपको तो नहीं पता वो क्या है, तो आपको लिखना पड़ेगा x²। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। अब क्या हो जाएगा बताइए हमको आप। अब सर हाफ कट जाएगा, हाफ अब तो कटेगा, और इसको मतलब ऐसा मत काटिए, नहीं तो फिर मतलब क्या सर आपका डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। क्या पता करना है, एक्स पता करना है ना। इम्प्लाइज दैट x² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x² उस साइड चलेगा x सर, हाफ लिखा यहाँ पे इंटू मतलब क्या लिखा सर आपको 4m लिखा, 4m ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा सर आपका हाफ लिखा, ठीक है। क्या mv² नीचे आ जाएगा है ना। तो यहाँ पे आपका लिखा m और लिखा मतलब क्या सर आपका v², तो ये हाफ कटा m मतलब क्या सर कट गया। तो यहाँ पे इम्प्लाइज दैट क्या हो चुका सर आपका x² इक्वल्स टू 4/v²। सॉरी अभी तो हमको ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 4 मतलब क्या सर आपका v², ठीक है। उसके बाद क्या हो गया सर आपका x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका √4 मतलब क्या सर आपका v², ठीक है। उसके बाद जब रूट हटेगा तो फिर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका 2/v है ना।
तो अगर x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2/v है, तो इसका मतलब क्या हो चुका सर आपका, एक मिनट रुकिए, कुछ गलती किया गया इधर पे। हाँ नहीं, हाफ वी आया। v को सब्जेक्ट बनाना है ना, क्योंकि v के बारे में मतलब क्या करना है, पता, ये x के बारे में पता करना है, एक्स के बारे में पता x के बारे में पता करना है, 2/v, v/2 आना चाहिए था ना, कहीं मिस्टेक कर दिया। कहाँ मिस्टेक किया, इनिशियल एनर्जी फिर से एक बार करिए, लास्ट प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कर लीजिए। आपको ये तो पता है दोनों कंडीशन में क्या है, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है, बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ से आता है सर आपका, हाफ एनर्जी। सबसे आसान तरीका मतलब ये है ना सर कि आप ये देखिए, सब वन लेने से दिक्कत मतलब क्या होता है सर आपका, नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये पहला वाला काइनेटिक एनर्जी है और ये मतलब क्या सर आपका दूसरा वाला काइनेटिक एनर्जी है, अकॉर्डिंग टू दोनों मतलब क्या सर आपका बराबर है। तो पहला वाला का मास मतलब क्या सर आपका m/1, पहला वाला वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका v/1, दूसरा वाला का मास मतलब क्या सर आपका m/2 और मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका v सब मतलब क्या सर आपका 2। तो m/1 को अगर हम m रहने दिया, समझ रहे बात क्या आप लेना, और v/1 को अगर हम क्या रहने दिया सर आपका, m/1 को हम m रहने दिया और वेलोसिटी को नंबर 2 को हम मतलब समझिए v/1 लेने तो कोई दिक्कत मतलब क्या सर आपका नहीं है। m/2 को क्या रखना पड़ेगा हमको, 2m रखना पड़ेगा, 2m ना 4m, 4 टाइम्स बड़ा, तो मतलब क्या सर आपका यहाँ पे हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 4m, और v/2 को क्या रखना पड़ेगा सर आपका, v/2 ही रखना पड़ेगा। तो एक्चुअली में पूछा क्या है, व्हाट शुड बी द चेंज इन इट्स वेलोसिटी इफ इट्स मास इज इंक्रीज मतलब क्या सर आपका बाय 4 टाइम्स। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप वेलोसिटी को बना दिए सब्जेक्ट। तो वेलोसिटी सब्जेक्ट बनाने के लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा बताइए, हमको लिखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका हाफ mv², लेकिन यहाँ पे mv² मतलब क्या हो जाएगा सर आपका v/1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उसका मतलब हाफ mv², लेकिन यहाँ पे m का मतलब क्या, अच्छा ये गलती हुआ था, नहीं यहाँ लिखे ठीक था 4m v², और v/2 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर हुआ, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये दोनों एक दूसरे के मतलब क्या सर आपका बराबर है, इसमें दिक्कत नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे लिखे कि हाफ mv/1² इक्वल्स टू मतलब क्या लिखे सर आपका हाफ, अच्छा 2 कट जाएगा, ठीक है, 2 जब कट गया तो वहाँ पे हाफ तो बचा ही मतलब क्या सर आपका नहीं, तो फिर क्या हो गया, या फिर लिख के नहीं बात भी काट सकते, उसमें दिक्कत मतलब क्या सर आपका नहीं है, 2m v/2 का मतलब क्या सर आपका स्क्वायर, ठीक है। तो हमको रेशियो निकालना था, रेशियो से फोकस हटेगा, किसका रेशियो, वेलोसिटी के बारे में पूछा है तो मतलब क्या सर आपको वेलोसिटी का रेशियो। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, v/1² बाई v/2²। ऐसा करने से हमको रेशियो मिलने के करीब हम आए कि नहीं है, मेरा बात समझ रहे क्या बोले, ऐसा जब किए तो रेशियो मिलने के करीब आए या करीब नहीं आए, रेशियो मिलने के मतलब क्या करीब आए, करीब आए। तो हमको तो बस यहाँ पे यही रखना है, तो बाकी सबको हमको वहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बचा गया था सर आपका 2m, ठीक है, और कुछ तो नहीं होता था इस तरफ में, और ये v² तो वहाँ चलेगी, वो समझिए, समझे, अच्छा 2m बचा था, तो m वहाँ से नीचे उतारा, m कट गया, और ये 2 वहाँ से ऊपर ले गया, तो मतलब क्या सर आपका 2 ऊपर आ गया, m कट गया, बचा मतलब क्या सर आपका 4। तो अभी के लिए रुक जाइए, ऊपर अगर 4 है नीचे मतलब क्या सर आपका 1 है, ठीक है। तो v/1 का स्क्वायर बाई मतलब क्या सर आपका v/2 का स्क्वायर अगर है तो वो होल स्क्वायर मतलब क्या सर आपका हो जाएगा, ठीक है। ऊपर अगर 4 है नीचे मतलब क्या सर आपका 1 है, ठीक है। तो हमको मतलब क्या सर आपका v/1 v/2 का नहीं मिला अभी रेशियो कब मिलेगा पता है, हम बता रहे हैं आपको, जब यहाँ पे होगा v/1 और यहाँ पे होगा v/2, लेकिन वो होने के लिए रूट को वहाँ पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो जब रूट को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, एक स्टेप हम स्किप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 1, लेकिन ये कौन सा रेशियो है, ये v/1, अच्छा किसको कंपेयर करना है, v/2 को कंपेयर करना है, तो उल्टा करना पड़ेगा, v/2 लिखा भाई मतलब क्या लिखा सर आपका v/1 लिखा, तो मतलब क्या होगा सर आपका 1/2 हो गया। तो v/2 तो क्या आ जाएगा सर आपका v/2 इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका v/1/2।
तो जो पहले वेलोसिटी था, वेलोसिटी उसका मतलब क्या था, आपका हाफ है। तो रेशियो ही सोल्यूशन है, उसके अलावा और कुछ करेंगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वहाँ से आंसर निकल सकता था, लेकिन सोल्यूशन मतलब क्या सर, आपका रेशियो ही है। कंपेयर करने बोले, चेंज करने बोले, मतलब क्या सर, आपका रेशियो मतलब क्या कि सर आपका निकालिए। तो v(1) का बाई 2 अगर है तो मतलब क्या सर, आपका हाफ हो गया ना। तो अगर मास डबल हो गया, आपको काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या करना है, सेम रखना है, तो वेलोसिटी को मतलब क्या करना पड़ेगा सर, आपका हाफ करना पड़ेगा, तब जाके काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर, आपका सेम हो पाएगा। नहीं तो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर, आपका सेम नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो फिर आप क्या कीजिएगा सर, आपको बताइए। जो सम किए वो सम तो मतलब करेंगे ही, और वो सम करने के से बाद तक मतलब क्या पेज नंबर 42 तक सारा सम प्रैक्टिस मतलब क्या करेंगे, कर लीजिएगा।